अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल आसान इलाज सबके लिए, और मैं हूं ज़ियाउल्लाह आपकी खिदमत में। अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह के आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, और जो लोग रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से प्यास बहुत लगती है, हाथ पाँव जलते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह। एक तो इससे प्यास नहीं लगेगी, दूसरा हाथ पाँव की जलन, पेशाब का जल कर आना या पीले रंग का आना, ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह इससे हल हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आम मिलने वाली चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये तोहम बलंगू है, इसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं। तोहम बलंगा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में। ये कोई आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लोग गर्मियों में इसे शरबत में डालकर पीते हैं, और ये छिलका इसका गोल है, ये भी आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लोग गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी से महफूज रहे, गर्मी के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं इंसान पे, उनसे बचा जा सके। और ये भी आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। शहर में जाए तो जो शरबत बेचने वाले होते हैं, ये गूंद कतीरा है जो डाल के देते हैं, और एक गिलास के कम से कम 40-50 रुपये वो वसूल कर लेते हैं। लेकिन इसमें ख़र्चा कोई नहीं है, आप चीनी से बच जाएँ तो ये बेहतर है। ऐसे करें, आप 1 चम्मच ये ले लें, 1 चम्मच ये ले लें, और इतनी को मकदार में छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इस टुकड़े के बराबर या इससे भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इतने टुकड़े, और फिर इसको भिगो दें पानी में। ये फूल जाएगा इंशाअल्लाह। इसको आप सुबह पिएं और शाम को पिएं। सहरी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तारी के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ों के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के तमाम जो साइड इफ़ेक्ट्स आप पे आएंगे, प्यास ज़्यादा लगना, हाथ पाँव का जलना, आंखों से सेक निकलना, गर्मी निकलती महसूस होना, सर में चक्कर महसूस होना, या इसी तरह गर्मी की वजह से सर दर्द, इन तमाम अमराज के लिए इंशाअल्लाह ये शाफ़ी व काफ़ी होगा। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सादा चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होते हैं, क्योंकि ये केमिकल से पाक है। ये खुद वो जंगलों में उगती हैं, वहाँ से लोग इकट्ठा करके इन्हें दुकानों पे फरोख्त कर देते हैं। इनको कोई केमिकल नहीं लगा होता, इसलिए आप लोग इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके से आपका मैदा भी दुरुस्त रहेगा, कब्ज़ नहीं रहेगी, कब्ज़ दूर हो जाएगी। अगर कब्ज़ दूर होगी तो समझ लें आपकी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा गया है। कब्ज़ की वजह से गैस, कब्ज़ की वजह से सर दर्द, कब्ज़ की वजह से आँखों पे बोझ, माथे में बोझ, इसी तरह और बहुत सी बीमारियाँ, बवासीर वगैरह, पेशाब का जल कर आना, ये शुरू हो जाते हैं। तो ये इंशाअल्लाह कब्ज़ भी दूर करेगा, मैदे को दुरुस्त करेगा, और गर्मी को दूर करेगा। क्योंकि ये सादा चीज़ें हैं, इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये नुस्खा इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल आपके जहन में हो किसी भी तरह का, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इंशाअल्लाह इसका जवाब दे दिया जाएगा। ये फिर देख लें, 1 चम्मच आपने तोहम बलंगू लेना है, 1 चम्मच आपने इस बगोल का छिलका लेना है, और ये एक छोटा 1 चम्मच ये आप गूंद कतीरा ले लें। इनको रात को भिगो दें। कोशिश करें किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगोएं, और सुबह पी लें, और सुबह का भिगोया हुआ शाम को पी लें। इंशाअल्लाह पीने के बाद आपको बेशुमार इसके फ़ायदे खुद बहुत ही नज़र आएंगे, और आप इसके गिरफ्तार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह बार बार आप इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, और अल्लाह ताला हम सब को सेहत अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखें। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।